कमेंट किया प्रेमानंद जी के लिए, वो संस्कृत के लिए चैलेंज कर रहे हैं। क्या बिना संस्कृत पढ़े विद्वान नहीं हुए? क्या बिना संस्कृत, जिन्होंने वेद नहीं पढ़ा है, मीरा ने वेद पढ़े, कबीर ने वेद पढ़े, रविदास ने वेद पढ़े, आज 500 साल बाद भी उनकी परंपरा चल रही है, संप्रदाय चल रही है। ऐसे कितने बता दो, हजारों प्रमाण है। कुम्भन दास जी बल्लवाचार्य के शिष्य हुए हैं, अष्टप्रकर में से एक है। सूरदास जी बल्लवाचार्य के अष्टप्रकर में से एक है। इन्होंने कहाँ वेद पढ़े थे? तो संस्कृत जिसको नहीं आती है, क्या वो कल्याण का पात्र नहीं है? क्या विद्वान नहीं हो सकता है? चरित्र बोलता है, संस्कृत नहीं बोलेगी। संस्कृत नहीं आती है, संस्कृत तुम्हें आती हो, तुम चरित्रवान नहीं हो। रावण को संस्कृत आती थी, वेद पढ़ा हुआ था, लेकिन चरित्रवान नहीं था। राम चरित्रवान है, इसलिए रावण की हार हुई। स्वामी जो कहते रावण ने कुछ मतलब सीता जी को ले गया था, कुछ ऐसा कुछ लोग मतलब आपत्तिजनक छाया सीता नहीं है। पहली बात, रामचरितमानस प्रमाण है। राम जी ने अग्निदेव को प्रकट करके कहा है कि तुम सीता जी को ले जाओ, और वहाँ छाया सीता रहेंगी। वो जो अग्नि परीक्षण था, वो केवल असली सीता को निकालने का और छाया सीता को उसमें डालने का। दुनिया के सामने था कि परीक्षण ले रहे, नारी का अपमान हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो सबके सामने वो छाया सीता को उसमें जाएंगे और निकलेंगी तो ओरिजिनल सीता। केवल एक बात। दूसरी बात, छाया सीता भी इतनी पावरफुल थी। रावण भी सैद्धांतिक व्यक्ति था बहुत ज्यादा। जब भी वो अशोक वाटिका में आया, अकेला कभी नहीं आया। पहली बात। अच्छा। कोई विद्वान सिद्ध करना चाहे तो बात कर ले मेरे से। जब जब आया तब मंदोदरी को और उनकी रानियों को, औरों को, सेविकाओं को लेकर के अकेला कभी नहीं आया। एक प्रमाण। दूसरा प्रमाण है भौमासुर का। 16,100 कन्याओं को गंधर्व, असुर, मानव, देव, किन्नर, यक्ष, इनकी जहां जहां सुंदरी कन्याएं मिली ले आया। वो चाहता तो विवश कर देता उनको। नहीं महाराज जी, एक बात एक मिनट, ले 16,100 से उसने हाथ नहीं लगाया। अच्छा। रावण ये इतनी विवश हो जाए अपने आप कि अपने आप मुझे स्वीकार करें। वो चाहता तो विवाह कर लेता, जबरदस्ती पत्नी बना लेता। मंदोदरी पतिव्रता में उस समय के असुर भी सैद्धांतिक होते थे। उन्हें कुछ रूल्स रेगुलेशन हुआ करते थे, कुछ नियम कानून होते थे। ठीक है, तो रावण जान करके भी, रावण विद्वान था, चरित्रवान नहीं था, इसलिए हार हुई उसकी। जो त्रिलोक विजयी था, त्रैलोक विजेता रावण, राम जी के सामने घुटने टेक देता है, मारा गया, पूरा कुल मारा गया, उसका सब नष्ट हो गया। क्यों? चरित्रवान नहीं था। तो जिसको संस्कृत नहीं आती है वो चरित्रवान है। रविदास हुए, कबीर हुए, रसखान, कितने उदाहरण है। एक प्रश्न और है इसके साथ साथ मेरा मन में आ रहा है कि ये बताइए, जैसे कि जब उसे सीता जी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी थी, तो कम से कम फिर सीता जी को क्यों चुराया? इसका क्या उड़ गया था? उनके दिमाग में क्या था? और फिर पूरे कुल को खत्म करा दिया। ये सब चीज कैसे आई? मतलब अकेले ही मर जाता। रावण का रघुवंश से बहुत पुरानी दुश्मनी का बैर है, राम जी से ही नहीं है। केवल 3 बार रावण अयोध्या आया है। ये सबके संज्ञान में बात नहीं होगी। नहीं, रावण सबसे पहले रघु के शासनकाल में आया, उसके बाद राजा महाराज अज के शासनकाल में आया, उसके बाद महाराज दशरथ के शासनकाल में आया है। अब तीनों की देखिए। रावण रघु के शासनकाल में आया तो मैं युद्ध करूंगा, क्योंकि इनको, रावण को श्राप लगा हुआ है। रघुवंश के पूर्व प्रतापी राजा हुए हैं। महाराज अनरण्य नाम था उनका। क्या नाम था? अनरण्य। वो चौथी अवस्था में सब त्याग करके निहत्थे होकर के ससरी स्वर्ग जा रहे थे। अच्छा। तो आकाश विचरण कर रहा था रावण, उनको घेर लिया, युद्ध करो हमसे। बोल तुम तो अब तक कहाँ थे? जब मैं अपने पुत्र को राज्याभिषेक करके निहत्था होकर के ससरी स्वर्ग जा रहा हूँ, तब तुम युद्ध करने आए हो। रावण ने एक नहीं सुनी, उनको छत बिछत कर दिया, खून खच्चर हो गए। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि मेरा ही वंशज तेरी मौत बनेगा, मेरे वंशज के हाथों से तेरी मौत होगी। ये महाराज अनरण्य का श्राप लगा हुआ रावण। एक ही एक होते आए। तो रावण ने हर पीढ़ी पे
एक मनवंतर तक काल तक रावण ने शासन किया लंका पर। तो हर पीढ़ी जैसे पीढ़ी बदली, एक मनमंत्र मतलब कितना होता है? 71 चतुर्युगी, खैर वो विषय अलग। तो रावण हर पीढ़ी पे आया, इसको मार दूं तो न वंश चलेगा न मेरा वध होगा। तो रघु के शासन काल में आया, ठीक है। तो रघु गए हुए थे प्रजा निरीक्षण के लिए। तो रावण आया तो मंत्री से कहा, बोले हम महाराज रघु से मिलना चाहते हैं, मैं लंकेश रावण हूँ दशानन। तो बोले वो तो अभी नहीं मिलेंगे, वो तो प्रजा निरीक्षण के लिए गए हुए हैं। तो बोले आ जाए तो कह देना लंकेश रावण को कर भेज दे, टैक्स, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। ठीक, इतना कह के पुष्पक में बैठ के चला गया। महाराज रघु आए तो भी नगर से बाहर ही थे, मंत्री वहां मिल गए। उन्होंने संदेश दिया कि लंकेश रावण आए थे और ऐसे ऐसे धमकी दे के गए कि कर दे अथवा युद्ध के लिए तैयार हो। अच्छा, इतनी हिम्मत। वहीं से उन्होंने तूरी में से बाण निकाला, अयोध्या से छोड़ दिया लंका की तरफ। जब तक रावण समझे कुछ, तब तक आधी लंका चौथाई सेना खत्म। अच्छा, वो नारायणास्त्र था। और नारायणास्त्र की विशेषता होती है कि कोई विरोध करेगा तो उतना ही उग्र होता चला जाएगा वो। अच्छा, वहां तो खड़े हो जाओ हाथ जोड़ के, बस सरेंडर। बस तो ही तरीका है। और तुमने विरोध करना चाहने के लिए रावण जब तक समझता नारायणास्त्र की महिमा को, तब तक तो विनाश करवा लिया। सोई एकदम उद्घोष कर दिया, बोल सब खड़े हो जाओ अपने अपने आसन छोड़ करके। बच गया रावण। उसके बाद रावण महाराज रघु के शासनकाल तक अयोध्या नहीं आया। इसके बाद महाराज अज आए तो रावण फिर आया। तो अज सरयू नदी में स्नान कर रहे थे और स्नान करने के बाद वहीं तर्पण कर रहे थे, जल लेकर संध्या कर रहे थे जल में खड़े होकर। रावण किनारे पर खड़ा हुआ पुष्पक से उतर करके। तो रावण ने देखा कि संध्या तो मैं भी जानता हूँ, वेद का विद्वान हूँ, संध्या में ऐसा कोई प्रयोग नहीं है कि हाथ पर जल लेकर के अभिमंत्रित करके यूँ फेंका जाए पीछे, ऐसा कोई प्रयोग नहीं संध्या में। मध्याह्नकालीन संध्या कर रहे हैं। तो बोले हो जाने। जब महाराज आज निकल आए बाहर तो उन्हें पूछा कि राजन, मैं भी संध्या करता हूँ ब्राह्मण होने के नाते। छद्म वेश में था रावण। तो बोले ऐसा कोई प्रयोग नहीं है मध्याह्नकालीन संध्या में जिसको मंत्र से अभिमंत्रित करके पीछे को फेंका जाए, ये क्या प्रयोग था, ये समझ नहीं पाया। तो महाराज अज ने कहा कि ब्राह्मण देव आप कृपा करें, राजभवन चले, मैं क्षत्रिय हूँ, आप मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। बोले नहीं इतना समय नहीं है, थोड़ा मेरी शंका को निवारण कर दें। तो महाराज आज कहते हैं कि राजा को स्वप्न में भी, सोते समय भी असावधान नहीं रहना चाहिए, प्रजा का ध्यान उस समय भी रहे। इस समय एक गाय यहाँ से पश्चिम जंगल में एक शेर ने दाब लिया उसको, शेर ने उस पर आक्रमण कर दिया। तो गाय रभा रही थी रक्षा के लिए। अब देखिए संध्या कर रहे हैं, शरीर में खड़े हैं और 1 योजन दूर 12 किलोमीटर दूर की गाय की आवाज़ को सुन लिया उन्होंने और तुरंत बोले अब मैं संध्या छोड़ के जा नहीं सकता था, तो मैं जल हाथ में लेकर के और अभिमंत्रित करके पीछे को फेंक दिया। तो जल की बूंदें वो बाण बन गई और वो शेर मारा गया, गाय मुक्त हो गई। रावण ने कहा दत्त तेरे की, ये विद्या तो मेरे पास है ही नहीं। उन्होंने तो बाण छोड़ा था तब लंका नष्ट करी, इनकी तो बूंदें ही बाण बन गई। पर ऐसे विश्वास नहीं करूंगा। वहां से निपट के रावण पुष्पों में बैठ के पश्चिम की ओर गया, देखता है कि वहां एक शेर मरा पड़ा है और गाय पास में चल रही है। रावण होपलेस। रावण ने कहा इनसे पार नहीं पड़ेगी। जब तक महाराज अज का शासनकाल रहा अयोध्या में, तब तक रावण अयोध्या नहीं आया। अज महाराज गए, उसके बाद महाराज दशरथ आए। तो दशरथ जी का तब तक विवाह नहीं हुआ था। तो बाहर अपने राजकीय उद्यान में टहल रहे थे। रावण आया, मंत्रियों से पूछा, बोले महाराज से मिलना चाहता हूँ, महाराज दशरथ से। तो बोले वो टहल रहे हैं, प्रातःकालीन विचरण कर रहे हैं। बोले अच्छा। महाराज दशरथ से बात हुई। बोले मैं लंकेश रावण हूँ, मैं आपसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ, पहलवानी। हम तुम ही लड़ेंगे, केवल सेना दर्शक रहेगी, बाकी सब लोग। तो महाराज दशरथ तो उस समय युवा थे और रावण लगभग बहुत उम्र लिए हुए था।
तो महाराज दशरथ ने कहा कि देखिए, दुनिया मुझे दोष देगी कि एक जवान राजकुमार ने एक बड़े बूढ़े ब्राह्मण का वध कर दिया, मार दिया। अच्छा, रावण द्वंद्व तो उम्र लिए हुआ था उस समय तक, बहुत उम्र थी रावण की। तो बोले दुनिया मुझे दोष देगी कि एक जवान लड़के ने एक बड़े बूढ़े पे हाथ छोड़ दिया और उसको मार दिया। तो मैं नहीं चाहता हूं, ये द्वंद्व युद्ध तो बराबर में होता है, अब भी होता है, 60 किलो का 60 किलो के साथ ही बढ़ेगा, अब भी है। खैर, तो रावण ने कहा नहीं, मैं तैयार हूं। तो महाराज दशरथ ने कहा तो फिर परीक्षण हो जाए, थोड़ा सख्त परीक्षण, कि तुम मेरी बराबरी के हो या नहीं हो तो मैं युद्ध कर लूंगा, और बराबरी के नहीं हो तो पंडित आप जाओ, मैं आपसे युद्ध नहीं करूंगा। तो परीक्षण कैसे होगा? अब उस अयोध्या से बाहर खड़े तो परकोटा हुआ करते थे, परकोटे में चारों दिशाओं में दरवाजे, बड़े बड़े फाटक ताकतवर लगे होते, मजबूत, तो विरोधी किसी राजा की सेना आए तो न पाए जल्दी। तो महाराज दशरथ ने कहा, बोले ऐसा करो, मैं अंदर चला जाता हूं और मैं इस फाटक को बंद कर लेता हूं, आप बाहर से धक्का लगाना, यदि आप 4 इंची भी या थोड़ा सा भी हिला सके इस दरवाजे को, फाटक को, तो मैं मान लूंगा कि आप मेरे कुछ टक्कर झेलने लायक हैं, और नहीं तो फिर आप हार जाना, चले जाना। वो ठीक है। फाटक महाराज दशरथ ने अंदर से बंद कर लिया। बोले पंडित लगाओ ताकत। रावण ने घोड़ा खोल लिए, पूरे त्रिलोक के विजेता था रावण ने, पूरी ताकत लगा दी, हिला नहीं पाया। भीतर से महाराज दशरथ उसको दबाए और बाहर से रावण धक्का दे रहा है। जब हिला नहीं पाया तो रावण ने देखा कि जिसका फाटक नहीं हिला पा रहा हूं मैं, ये तो मिट्टी मिला देगा इसके साथ युद्ध करने। तो अचक से छोड़ करके रावण चले गए। 3 बार रावण अयोध्या में आया लंका से, और 3 बार मौकी खा के जाने पड़ा। क्यों? क्योंकि सब चरित्रवान शासक थे। जितने शासक हुए धर्मात्मा थे, विद्वान थे, वैदिक विद्वान थे और चरित्रवान थे, सबसे बड़ी बात थी। इसलिए विजय हमेशा रघुकुल की इसलिए हुई। आज भी जो चरित्रवान व्यक्ति है वो हजारों व्यक्तियों के बीच में अकेला शेर की तरह दौड़ेगा, आंखें नीचे नहीं हो सकती उसकी। नहीं, ऐसे तो फिर जो